नमस्कार मित्रों, मैं रवि बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमारा विषय है महिला बाल अपराध, जिसमें हमने महिला अपराध स्टार्ट कर रखा था। महिला अपराध में हमने चौथा भाग स्टार्ट किया था, भारतीय दंड संहिता IPC 1860, जिसमें हमने अलग अलग भागों में चर्चा की थी, जिसमें हमने अब तक 6 भागों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें छठा भाग था यौन उत्पीड़न संबंधित। बात करते हैं 7वां भाग कौन सा है। 7वां भाग है बलात्कार संबंधित। 7वां भाग है बलात्कार संबंधित धाराएं, बलात्कार संबंधित धारा। दोस्तों, 7वां भाग है बलात्कार संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं। इसमें पहली धारा की बात करूंगा मैं, धारा 375। धारा 375 कहती है बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा। धारा 375 कहती है बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा। बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा। यह करने से पहले मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि निर्भया न्याय दिवस के रूप में कौन से दिन की घोषणा की गई है। तो उसका आंसर है 20 मार्च, क्योंकि इसी दिन निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और इसे ही निर्भया न्याय दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो हम बात कर रहे थे धारा 375। धारा 375 कहती है बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा। बलात्संग की परिभाषा है किसी महिला की बिना सहमति के उसके साथ संबंध बनाना या किसी मंदबुद्धि महिला के साथ संबंध बनाना, यह बलात्कार कहलाता है। बलात्संग की परिभाषा है किसी महिला की बिना सहमति के संबंध बनाना या किसी मंदबुद्धि महिला से संबंध बनाना, यह क्या कहलाता है? बलात्कार कहलाता है। मंदबुद्धि महिला से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। धारा 375 कहती है बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा। बलात्संग की परिभाषा है किसी महिला की बिना सहमति के संबंध बनाना या मंदबुद्धि महिला से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। बात करते हैं इसमें अगली धारा की, धारा 376। धारा 375 कहती है बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा। अब बात करते हैं धारा 376 की। धारा 376 कहती है, धारा 376 को हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहली है धारा 376। धारा 376 कहती है दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। धारा 376 कहती है दुष्कर्म के लिए सजा का क्या प्रावधान है। इसमें सजा है, मिनिमम सजा है 10 साल की और मैक्सिमम सजा है फांसी। धारा 376 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से दुष्कर्म करता है तो उसे मिनिमम सजा है 10 साल की और मैक्सिमम सजा है फांसी। और इसमें बात करते हैं दूसरी धारा की। इसमें दूसरी धारा है धारा 376B। धारा 376A। धारा 376A कहती है अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो वह महिला अचेतन हो जाती है या बेहोश हो जाती है तो उस व्यक्ति को सजा है फांसी की। अचेतन होने पर
किसी महिला के अचेतन होने पर उसे उस व्यक्ति को सजा है जो उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उसे सजा है फांसी की। फांसी की। तो हमने बलात्कार संबंधी धाराओं में पहले बात की थी धारा 375 की, और दूसरी धारा थी इसमें धारा 376 जिसमें दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है, और इसमें तीसरी धारा थी धारा 376 ए। अब बात करते हैं धारा 376 बी की। धारा 376 बी कहती है अगर कोई पत्नी या पति अलग रह रहे हैं, धारा 376 बी कहती है, धारा 376 बी कहती है अगर कोई पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उस पत्नी को बिना सहमति के अगर उसका पति उससे संबंध बनाता है तो उसे सजा है 10 साल की। धारा 376 बी कहती है कोई पति पत्नी, पति या पत्नी अलग रह रहे हैं और उसका पति उस महिला का पति उसकी बिना सहमति के उससे संबंध बनाता है, सहमति के उससे संबंध बनाता है तो उसे सजा है 10 साल की। संबंध बनाता है तो उसे सजा है 10 साल की। धारा 376 बी कहती है कोई पति या पत्नी अलग रह रहे हैं तो उसका पति उस पत्नी की बिना सहमति के उससे संबंध बनाता है तो उसे सजा है 10 साल की। अब बात करते हैं धारा 376 सी की। इसमें चौथी धारा है धारा 376 सी। धारा 376 सी कहती है किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म, व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म। धारा 376 सी कहती है किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म। अधिकार प्राप्त व्यक्ति में किसी महिला के रिश्तेदार या नातेदार द्वारा उस महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और यदि कोई पीड़ित महिला किसी अधिकारी के पास जाती है तो उसका फायदा उठाकर वह अधिकारी उसके साथ दुष्कर्म करता है तो उसे सजा है फांसी की सजा है, उस व्यक्ति को सजा है फांसी की। तो दोस्तों हमने बलात्कार संबंधी धाराओं में धारा 375 व धारा 376 की बात की है, जिसमें धारा 375 में कहते हैं बलात्कार की परिभाषा। धारा 376 ए कहती है सजा का क्या प्रावधान है, दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। और धारा 376 बी कहती है कोई पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उसका पति उस पत्नी की बिना सहमति के उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे सजा है 10 साल की। और धारा 376 सी कहती है किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म सजा है फांसी की। अब इसमें बात करें धारा 376 डी की। धारा 376 डी कहती है, धारा 376 डी कहती है सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी कहती है इसमें, धारा 376 डी कहती है सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी कहती है सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार का मतलब है किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म करते हैं तो यह सामूहिक बलात्कार के अंतर्गत आता है। सामूहिक बलात्कार किसी महिला के साथ होता है तो उसे सजा है फांसी की। किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो उसे सजा है फांसी की। बात करते हैं इसमें छठी धारा, धारा 376 डी, सॉरी धारा 376 ई। धारा 376 ई,
धारा 376 ई कहती है, ई का मतलब एंड, अगर कोई दोबारा दुष्कर्म करता है तो उसे भी सजा है फांसी की। ई का मतलब एंड, दोबारा दुष्कर्म का कार्य करता है, दोबारा दुष्कर्म करता है तो उसे सजा है फांसी की। तो दोस्तों बलात्कार संबंधी धाराओं में हमने धारा 375 व धारा 376 की बात की, और धारा 376 में हमने सभी अलग अलग धारा 376 की अलग अलग भागों में चर्चा की। और धारा 376 ई के बाद हम, ई कहती है दोबारा दुष्कर्म करता है तो उसे सजा है फांसी की। और निर्भया कांड 2012 के बाद यह नियम बना दिया गया है कि अगर कोई नाबालिग लड़का भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे भी फांसी की सजा होगी। निर्भया कांड 2012 के बाद में यह नियम बनाया गया है कि किसी महिला के साथ नाबालिग लड़का भी उसके साथ दुष्कर्म करता है तो उसे सजा होगी फांसी की। तो दोस्तों अब तक हमने भारतीय दंड संहिता में 7 भागों की बात कर चुके हैं, जिसमें 7वां भाग था बलात्कार संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, बात करेंगे इसमें 8वें भाग की। 8वां भाग है, 8वां भाग है इसमें समलैंगिकता। समलैंगिकता, समलैंगिकता में पहले बात करेंगे कि समलैंगिकता क्या है। समलैंगिकता में हम बात करेंगे कि नवजोत सिंह जौहर वर्सेज भारत संघ वर्सेज भारत सरकार या भारत संघ। समलैंगिकता है नवजोत सिंह जौहर वर्सेज भारत सरकार, यह मामला है 2018 का, मामला है 2018 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। अगर कोई दो महिला आपस में समलैंगिक है तो यह समलैंगिकता अपराध नहीं है। धारा 2000 नवजोत सिंह जौहर वर्सेज भारत सरकार मामला 2018, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। तो धारा 3, इसमें एक ही धारा है, धारा 377। धारा 377 कहती है समलैंगिकता अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है। इसमें 4 बाकी बातें मुख्य हैं धारा 377 में, जिसकी हम चर्चा अब करेंगे विस्तार से। तो धारा 377 कहती है समलैंगिकता अपराध नहीं है। धारा 377 में पहली बात है, धारा 377 में पहली बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, किसी जीव के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध नहीं है। अगर उसकी सहमति है तो अपराध नहीं है, अगर बिना सहमति के साथ उसके साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें धारा 377 में पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, किसी जीव के साथ या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उस व्यक्ति की या उस जीव की या उस महिला की सहमति है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं है, अन्यथा यह अपराध में है। इसमें दूसरी बात है, धारा 377 में इसमें दूसरी बात है, अगर कोई महिला, बालिग महिला किसी बालिग व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और वह बालिग व्यक्ति उस महिला के साथ विवाह करने में असमर्थ होता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 377 में दूसरी बात है, अगर कोई बालिग महिला किसी बालिग व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और वह व्यक्ति उस महिला के साथ संबंध बनाने में शादी करने में असमर्थ है तो यह अपराध की श्रेणी में या बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें तीसरी बात है
कि कोई महिला किसी व्यक्ति को पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाती है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 377 में तीसरी बात कहते हैं कि अगर कोई महिला किसी व्यक्ति को पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाती है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बात करते हैं इसमें चौथी बात है अगर कोई पति या पत्नी अलग रह रहे हैं और पति पत्नी की बिना सहमति के उसके साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध नहीं है। अपराध इसलिए नहीं है कि अगर उस महिला की उम्र 16 वर्ष से अधिक है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अन्यथा यह अपराध है। तो दोस्तों हमने धारा 377 में पहली बात की कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ या किसी जीव के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, अगर उसकी सहमति है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं है, अन्यथा यह अपराध है। दूसरी बात की थी हमने कि अगर कोई बालिग महिला किसी बालिग व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और वह व्यक्ति उसके साथ शादी करने में असमर्थ होता है तो यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरी बात की थी हमने अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाती है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चौथी और अंतिम बात की थी हमने कि अगर कोई पति या पत्नी अलग रह रहे हैं और वह पत्नी उसकी आयु जिसकी पत्नी है उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने महिला बाल अपराध में चौथे भाग में चल रहे हैं आईपीसी 1860, जिसमें हमने 8 भागों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें 8वां भाग है समलैंगिकता, जिसमें एक ही धारा है धारा 377 और इसमें 4 मुख्य बातों की चर्चा की है। आगे की कुछ अन्य धाराएं हैं जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे और आशा करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा। इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अंत में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।